कुछ दिनों पहले एप्पल ने एक अक्टूबर इवेंट स्ट्रीम किया था यूट्यूब पे जिसमें कुछ अमेजिंग प्रोडक्ट्स अनाउंस किए थे। आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूँगा। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि वो पता है एप्पल ने पिछले साल एक ज़बरदस्त प्रोसेसर लॉन्च किया था जो कि था M1 और इस साल उन्होंने और 2 प्रोसेसर लॉन्च किए जो कि है M1 Pro और M1 Max। ये 2 बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू M1 ऐसा वो क्लेम करते हैं। फॉर कंपैरिज़न M1 जो M1 पिछले साल लॉन्च हुआ था उसमें 8 कोर CPU था जिसमें 4 हाई परफॉर्मेंस कोर थे और 4 एफिशिएंसी कोर थे और 8 कोर GPU था और जो यूनिफाइड मेमोरी थी वो 8 GB थी। और इस साल जो M1 Pro लॉन्च किया था उसमें 10 कोर CPU है जिसमें 8 हाई परफॉर्मेंस कोर है और 2 एफिशिएंसी कोर है और जो GPU है वो डबल कर दिया है, 16 GB GPU कर दिया है और जो यूनिफाइड मेमोरी है वो 32 GB तक। और M1 Max जो प्रोसेसर है उसमें जो CPU है वो भी 10 कोर का ही है, 8 हाई परफॉर्मेंस और 2 एफिशिएंसी कोर और GPU कोर डबल कर दिए, 32 GB कोर इसमें है और यूनिफाइड मेमोरी जो है वो है 64 GB M1 Pro M1 Max में। तो यूनिफाइड मेमोरी बेसिकली एक तरह से रैम है जो प्रोसेसर है उसके आजू बाजू रैम्स लगे हुए हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से जो GPU और CPU है वो डेटा उसी से ले सकते हैं। साथ उनको एक दूसरे के बीच में कॉपी नहीं करना पड़ता, जिससे परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है क्योंकि अगर कॉपी एक जगह से दूसरी जगह होगा तो लेटेंसी जो है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो टाइम है काम करने का वो भी बढ़ जाएगा। परफॉर्मेंस का तो अच्छा हो सकता है। ये पिछले साल उन्होंने लैपटॉप लॉन्च किया था वो था एक मैकबुक प्रो और मैकबुक एयर, बट जो इस साल लॉन्च किया है उससे उन्होंने मैकबुक प्रो के नाम से ही लॉन्च किया है जिसमें 16 इंच एक है और एक 14 इंच। अगर मैं इन दोनों की स्क्रीन के बारे में बात करूँ तो 16 इंच में 16.2 इंच का साइज़ है और 14 इंच 14.2 इंच का। अब ये जो 0.2 इंच का साइज़ है वो उन्होंने अचीव किया है, जो बेजल्स है साइड से और ऊपर से वो उन्होंने रिड्यूस कर दिए, जिसकी वजह से एक नॉच बीच में रखा उन्होंने। ये जो नॉच है उसका भी उन्होंने यूटिलाइज़ किया है, जो मेन्यू बार है उसको उन्होंने ऊपर कर दिया जिससे स्क्रीन थोड़ी बड़ी दिखती है, जिसकी वजह से ये 16.2 का थोड़ा इंक्रीज़ है, 0.2 का जो इंक्रीज़ है वो इसी वजह से। और इसमें जो आईफोन 13 में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की थी प्रोमोशन, जैसे कि आपका रिफ्रेश रेट अडेप्ट करेगा, ये भी लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि जब भी आप समझिए आपका लैपटॉप आइडियल रखा होगा, जो रिफ्रेश रेट है वो गिर के 10 हर्ट्ज़ में आ जाएगी और अगर आप समझिए कोई टास्क कर रहे होंगे, जो रिफ्रेश रेट समझ लीजिए आप कोई वेबसाइट में स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग 120 हर्ट्ज़ तक जाएगा, मतलब स्क्रीन का रिफ्रेश रेट बढ़ जाएगा जिससे आपको स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ लगेगी। अगर बैटरी लाइफ की बात करूँ तो बैटरी लाइफ 16 इंच के लैपटॉप में 21 आवर्स तक है और 14 इंच के लैपटॉप में 17 आवर्स तक है, जो कि क्लेम कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये क्लेम जो क्लेम कर रहे हैं वो मीट हो पाएगा, क्योंकि पिछले साल भी जो उन्होंने लॉन्च किया था उसमें उन्होंने बोला था कि 20 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा। वो उन्होंने अच्छे से अचीव किया, क्योंकि ये जो चिप्स है वो जो उन्होंने बनाई है, वो और जो सॉफ्टवेयर है वो दोनों जो है वो एकदम ऑप्टिमाइज़ है, जिसकी वजह से बैटरी लाइफ कम से कम यूज़ होती है, जिससे बैटरी बैकअप बहुत अच्छा मिलता है। फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट है, जिसमें 30 मिनट्स में आप 50% तक चार्ज कर सकते हैं। मैकबुक में टच बार था वो उन्हें हटा के फिज़िकल की से रिप्लेस कर दिया है। कीबोर्ड में बस यही किया उन्होंने और कुछ नहीं किया। और स्क्रीन टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो स्क्रीन टेक्नोलॉजी इसमें जो आईपैड में यूज़ की थी मिनी LED की, वो उन्होंने यूज़ किया। मिनी LED मतलब छोटी छोटी LEDs लगी हुई है जो अपने आप में इंडिविजुअल है सारी LEDs, जिसकी वजह से जो स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है वो सस्टेन ब्राइटनेस 1000 निट्स तक है और जो पीक ब्राइटनेस है वो 1600 निट्स तक अचीव कर पाया है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। और जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो 1:1 है। और अगर मैं पोर्ट्स की बात करूँ
यहाँ पे तो दंग रह गया। मतलब जो उन्होंने पोर्ट्स दिए हैं, जितनी भी पूरे साल की कसर है वो सारी एक ही उसमें पूरी कर दी है। सो अगर आप देखें पिछले साल का जो मैकबुक प्रो और एयर है उसमें सिर्फ 3 पोर्ट्स थे, 2 थंडरबोल्ट पोर्ट और 1 हेडफ़ोन्स है। बट जो इस साल के लैपटॉप में उसमें सारे पोर्ट ही डाल दिए। मतलब एक एचडीएमआई पोर्ट, 3 थंडरबोल्ट पोर्ट, एक मैगसेफ भी वापस आ गया जो कि मैकबुक 2017 के मॉडल में था और उन्होंने निकाल दिया था, पता नहीं क्यों, बट निकाल दिया था उन्होंने। और एसडी कार्ड भी वापस आ गया विच वाज़ नॉट एक्सपेक्टेड बट आ गया एंड दैट्स गुड। और इसके साथ इसमें एक है हेडफ़ोन जैक भी, जो कि अब हाई इम्पीडेंस हेडफ़ोन को भी सपोर्ट करता है। हाई इम्पीडेंस हेडफ़ोन बेसिकली जो म्यूज़िक कंपोज़ करते हैं या प्रो यूज़र्स हैं वो उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है ये वाला। क्योंकि लाइक हाई इम्पीडेंस, अगर मैं हाई इम्पीडेंस में घुसूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, वैसे ही बड़ा हो गया होगा ये अब तक। तो मैं उसको लीव कर दूँगा, बट हाँ, ये हाई इम्पीडेंस को सपोर्ट करता है अभी। पोर्ट्स की वजह से जो डिस्प्ले कनेक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो जो M1 प्रो में है वो उसमें आप 2 प्रो XDR डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं, और जो M1 मैक्स चिप में आप 3 XDR डिस्प्ले और एक 4K टीवी एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे जो कि बहुत ज़्यादा ही पिक्सल्स एक साथ लाइक स्ट्रीम करना हो गया, विच इज़ रियली इम्प्रेसिव। तो वेबकैम की अगर मैं बात करूँ तो वेबकैम पिछले साल से और इम्प्रूव कर दिया है और बढ़ा दिया है। सो पिछले साल जो वेबकैम था वो 720 पिक्सल का था, और इस साल जो है वो 1080 पिक्सल का वेबकैम कर दिया है, और जो एपर्चर भी है वो f2.0 एपर्चर पे कर दिया है, जिससे कि जो आपकी वीडियो क्वालिटी है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाएगी। तो अब आते हैं प्राइजिंग। सो प्राइजिंग लाइक पूरे इवेंट में बोल रहा था कि इतना सारा दिया है, ऑब्वियसली प्राइजिंग तो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। सो प्राइजिंग जो मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा जो एकदम टॉप मॉडल है वो जाता है 6,35,000 तक। 6,35,700 ये इंक्लूड है लाइक फाइनल कट प्रो और लॉजिक प्रो सॉफ्टवेयर को अगर आप इंक्लूड करें तब आता है ये 6,35,700। और अगर आप एज लो जाएँ तो वो होगा 1,94,900, जो कि लाइक बहुत ज़्यादा नहीं है। मैकबुक का तो पता है आपको कि प्राइसिंग कैसी है उनकी प्राइसिंग। सो मैं कुछ बोल नहीं सकता इसमें। पिछले साल को इस साल लैपटॉप कंपेयर करूँ तो बेसिकली इस साल का थोड़ा सा महंगा है, 30-40 हज़ार महंगा है, ज़्यादा ही है, ज़्यादा महंगा है। बट अगर आप समझिए प्रो यूज़र्स नहीं हैं, या मतलब आप समझिए म्यूज़िक प्रोड्यूस नहीं करते या वीडियो एडिटिंग नहीं करते या आप कोई हाई इंटेंसिव टास्क नहीं करते, सो इस साल का लैपटॉप लेना मेरे हिसाब से लाइक वर्थ इट नहीं है, क्योंकि आप इतनी सारी पावर का मतलब कुछ यूज़ नहीं करेंगे उसमें। इससे अच्छा आप जो पिछले साल का लैपटॉप है वो, अगर आप प्रो यूज़र्स नहीं हैं तो आप वो वाला ले सकते हैं, वो आपको थोड़ा सस्ता ही पड़ेगा और आपकी जो ज़रूरत है वो ही पूरी कर देगा। सो या ये मेरा ओपिनियन है। और जो 2-3 चीज़ लॉन्च की है वो था एक नया सब्सक्रिप्शन प्लान अनाउंस किया जो कि है द वॉइस प्लान। इसमें बेसिकली कैसा होता है कि अगर आप सीरी से बोलेंगे प्ले द सॉन्ग फॉर डिनर, सो वो अपने कैटलॉग से कोई एक स्पेसिफिक गाना चूज़ करके वो प्ले करेगा। प्लान के बारे में ये इतना ही है। और इसकी जो प्राइसिंग रखी है उन्होंने वो है $499, जो कि 500 अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट जो लॉन्च किया था वो था न्यू कलर्स ऑफ होमपॉड मिनी, नथिंग मोर, बस सिर्फ कलर्स का ही, सिर्फ नए कलर्स ही लॉन्च किए। एज कम्पेयर टू गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा, लाइक सीरी इज़ नॉट दैट ऑफ गुड असिस्टेंट, बट हाँ उन्होंने इसके होमपॉड मिनी के कलर्स लॉन्च कर दिए। और इसकी प्राइसिंग जो है वो 10,000 है, जो कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि एलेक्सा अगर आप बाय करेंगे तो ज़्यादातर 7,000 तक मिल जाएगा, या गूगल असिस्टेंट भी 7-8,000 तक का मिल जाएगा। बाद जो नेक्स्ट लॉन्च किया था वो था एप्पल एयरपॉड के थर्ड जनरेशन। इसमें जो है इसमें जो फीचर्स है वो है स्पेशल ऑडियो, जिससे कि आप अपना समझिए हेड कैसे मूव करेंगे, अगर इस साइड मूव करेंगे इस साइड मूव करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि स्क्रीन सामने ही है, जैसे कि मतलब जैसे कि वो ऐसे ही फील होगा जैसे आप थिएटर में बैठे हुए हैं। सो ये अच्छा है क्योंकि ये स्पेशल ऑडियो एप्पल के वो जो हेडफोन से बड़े वाले जो महंगे वाले थे वो उसमें भी था यही फीचर, और ये इसमें लिया है फीचर्स। आई डोंट नो इसमें एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन है कि नहीं, क्योंकि उसमें बताया नहीं है। और ये जो
एयरपॉड्स है वो स्वेट और वाटर रेसिस्टेंस है एंड ऑब्वियसली होना भी चाहिए क्योंकि इसकी प्राइस के हिसाब से होना ही चाहिए। बैटरी लाइफ जो है वो 4 आवर्स तक इंक्रीज़ कर दी है एयरपॉड थर्ड थर्ड जनरेशन में। और जो केस के साथ है उसमें 30 आवर्स तक आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। और इसकी प्राइसिंग की बात बात करूँ तो इसकी प्राइसिंग है 18,000 तक। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया। आई होप मैंने ये सारा का सारा कवर किया हो अच्छे से और आपको समझ में आया हो कि एग्जैक्टली क्या क्या इवेंट में हुआ। अगर आपको कुछ भी सीखने मिला हो इस पूरे वीडियो से, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो।